समस्त देशवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। सिद्धू मूसेवाला की माताजी श्रीमती चरण कौर जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि मेरे बेटे के कातिलों के ऊपर फिल्म बन रही है और ये फिल्म मेरे बेटे की छवि को खराब करने के लिए बनाई जा रही है ताकि उनके समर्थकों के बीच में उनकी खराब छवि हो जाए और ये एक हत्यारे का महिमा मंडन किया जा रहा है। इससे समाज में युवाओं में क्या संदेश जाएगा कि आप किसी की हत्या करो, अपराध करो और फिर हीरो बन जाओ। सिद्धू मूसेवाला की जो माताजी हैं श्रीमती चरण कौर जी, वो ये भी लिखती हैं कि सिद्धू तुम लौट आओ और इनको जवाब दो। मैं बहुत विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, चूंकि मैं इस वेब सीरीज फिल्म का प्रोड्यूसर हूं, यह प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि हम किसी की छवि खराब करने के लिए या किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए, किसी को महिमा मंडित करने के लिए या किसी की छवि को धूमिल करने के लिए फिल्म नहीं बनाते। जो समाज में घटा है, घटित हुआ है, जो रियलिटी है, उसको दिखाने के लिए फिल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं। अगर आपके बेटे की हत्या हुई है और हम लॉरेंस बिश्नोई पर वेब सीरीज बना रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अगर 120B के आरोपी हैं आपके पुत्र की हत्या में, तो हम हत्या भी दिखाएंगे। चूंकि बिना हत्या के तो लॉरेंस बिश्नोई का किरदार नहीं दिखाया जा सकता। सारी घटनाएं तो दिखानी पड़ेंगी, जो जो आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगे हैं वो सब दिखाने पड़ेंगे। तो ये कहना गलत है पूर्ण रूप से कि आपके पुत्र की छवि को खराब करने के लिए ये सब हो रहा है। सिर्फ आपके पुत्र की हत्या नहीं दिखाई जाएगी, बाकी जितनी भी हत्याएं हुई हैं और जो जो घटनाएं हुई हैं सब कुछ ही वेब सीरीज में दिखाया जाएगा। बिश्नोई समाज का त्याग भी दिखाया जाएगा, बलिदान भी दिखाया जाएगा। बिश्नोई समाज की जो रुचि है वनस्पतियों के प्रति, जो उनका संरक्षण भाव है, जो उनका मानवीय दृष्टिकोण है, जो जीवों से उनका प्रेम है, वह भी दिखाया जाएगा। और जहां तक बात है आपके दर्द की, तो एक माँ का बेटा मैं भी हूं, मैं भी आपके दर्द को समझता हूं। हम तो भारत को भी माता कहते हैं, धरती को भी माता कहते हैं, गाय को भी माता कहते हैं, तो आप तो इंसान की माँ हैं। तो मैं आपके दर्द को भलीभांति समझता हूं। माँ को अपने पुत्र से ज्यादा धरती पर कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से, निसंदेह, सर्वाधिक प्रेम आपका सिद्धू से ही होगा क्योंकि वो आपका बेटा था। मैं सभी माताओं के दर्द को इसमें दिखाऊंगा। मैं विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हुई थी, उनके दर्द को भी दिखाऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उनकी माताजी को भी दर्द होगा, तकलीफ होगी, उसको भी दिखाऊंगा। अंकित बादू की माताजी को भी दर्द हुआ होगा, अंकित बादू का एनकाउंटर हुआ, उस दर्द को भी दिखाऊंगा। गुरलाल बराड़ की भी हत्या हुई, उस हत्या को भी दिखाऊंगा और उनकी मां के दर्द को भी दिखाऊंगा। तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको मैं दिखाऊंगा। माताजी आप निश्चिंत रहिए, हम किसी की आंख में आंसू लाने के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं। हम समाज को सच्चाई और रियलिटी जो है वो दिखाने के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का जीवन, उनका जो बाल्यकाल से लेकर अब तक का पूरा जीवन है, वो हम दिखाएंगे। आपके बेटे ने जो भी काम किया है, अच्छा बुरा सही गलत, वह भी हम दिखाएंगे। जहां तक बात है फिल्म बनाने से युवाओं में क्या संदेश जाएगा, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ साष्टांग प्रणाम करते हुए, आपको दंडवत प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि माताजी, आपके पुत्र द्वारा गन कल्चर को पंजाब में बढ़ावा दिया गया, हाथ में हथियार लेकर गाने गाए गए। मैं भी एक गाना सुना था, बम्बिया बोले, उसमें तो आपका बेटा जो है एक आदमी को जीप के पीछे बांध के जो है घसीटता है, एक को गोली भी मारता है। और उसके बोल भी सुन रहा था मैं, रशियन वेपन देसी गबरू। ज्यादा पंजाबी तो मुझे नहीं आती है, आपने जो लिखा हुई मैंने किसी ट्रांसलेटर से ही पढ़वाया है। लेकिन मेरी नजर में गन लेके, गन को प्रमोट करते हुए, हाथ में AK-47 लेके, AK-56 लेके, पिस्टल लेके गाने गाना बनाना भी नौजवानों को अपराध के प्रति अग्रसारित करने का ही काम है, जो आपके पुत्र ने किया है। मैं किसी का निजी समर्थक या विरोधी नहीं हूं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने जो पंजाब के अंदर गन कल्चर खड़ा किया है,
नौजवानों के अंदर हथियार पकड़ने का जो जज्बा पैदा किया है, उसमें कहीं ना कहीं आपका बेटा भी जिम्मेदार है उस बात का, क्योंकि आपके बेटे ने ऐसे सैकड़ों गाने शूट किए हैं जिनमें किसी में SLR हाथ में, किसी में इंसास हाथ में, किसी में राइफल हाथ में, किसी में पिस्टल हाथ में है, कहीं वो गोली चला रहा है, कहीं वो जो है किसी का मर्डर कर रहा है गानों के अंदर, कहीं वो जो है 47 थामे हुए हैं। और गानों के जो बोल हैं, जो लिरिसिस्ट जो लिखता होगा गाना, शायद आपका बेटा लिखता हो या कोई और लिखता हो, मुझे नहीं पता किसके गाने वो गाता था, उसमें जो वर्ड्स हैं वो भी सारे बदमाशी वाले ही हैं। इसको मार दो, उसको ठोक दो, उसकी गर्दन काट दो, उसको जो है जमीन में गाड़ दो, यही सब तो है। तो ऐसा नहीं कि रघुपति राघव राजा राम गाता था आपका बेटा, या आपका बेटा कोई जो है गुरबानी गाता था। आपका बेटा भी जो गाता था उससे पंजाब में नौजवान बिगड़ा ही है। पंजाब में दो ही चीजों ने पंजाब को खराब किया है, एक गन कल्चर ने और एक नशे ने। तो मैं भी नशे और गन के खिलाफ हूं। माता जी, मैं आपका दर्द समझता हूं, आप एक माँ है और माँ तो माँ ही होती है। तो आप अकेली माँ नहीं है जो पीड़ा झेल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, विक्की मिड्डू खेड़ा की भी माँ भी पीड़ा झेल रही है, संपत नेहरा की माँ भी पीड़ा झेल रही है, गोल्डी बराड़ की माँ भी पीड़ा झेल रही होगी कि उनका बेटा कहाँ है और मैं कहाँ हूं। जो हत्या हुई गोल्डी के भाई की, गुरदयाल की, उस हत्या का गम उन्हें भी होगा। और विक्की मिड्डू खेड़ा की जो हत्या हुई थी मोहाली में, आपको याद होगा ना, विक्की मिड्डू खेड़ा की जो हत्या हुई थी मोहाली में, उनकी भी माँ जार जार करके ऐसी रोती होंगी। तो समस्त माताओं को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, दुनिया में किसी माँ के सामने, उसकी आंख के सामने उसका बेटा ना जाए। दुनिया